अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। इस साल जनवरी में अदालत उज़्मा ने इस पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। सितंबर 2020 में पार्लियामेंट के जरिए फार्म कानून मंजूर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुतनाज़िया मरकजी फार्म कानून पर कमेटी मुकर्रर की है। अब इसने सील बंद कोर में अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा को पेश कर दी है। ये रिपोर्ट 19 मार्च को मोहर बंद अहाता के लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में अभी तक कोई मवाद सामने नहीं आया है। अदालत इस मामले पर 5 अप्रैल को समाअत करेगी। 3 रुकनी कमेटी को 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फार्म कानून की जांच के लिए मुकर्रर किया था, जिसके खिलाफ मुतअद्दिद रियासतों के किसान सरापा एहतजाज हैं। पैनल मेंबरों ने अपनी पहली मीटिंग 19 जनवरी को की थी और किसानों के लिए एक नए वेब पोर्टल कायम करने का फैसला किया था ताकि इनको फार्म के नए कानून पर अपनी राय बांटने में मदद मिले। अरकान ने 85 किसान तंजीमों और दीगर स्टेक बोल्डर्स से बात की है ताकि तातुल का हल तलाश किया जा सके, जो 4 माह से ज़्यादा अरसे से जारी है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। चलिए बढ़ते हैं आज के खास खबर की तरफ। सबकी नज़र नंदीग्राम पर है। इस हलके में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और इनकी मुखालिफ शुवेंदु अधिकारी के माबैन एक आला दाव इंतखाबी जंग होगा। ये ममता बनर्जी टीएमसी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के माबैन वकार की जंग है। मरकजी इंतखाबात के लिए नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्स की 22 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सेंट्रल फोर्सेस की एक कंपनी में 100 अहलकार हैं। दोनों फरीकों ने ऐलान किया है कि वो इस नशिस्त पर कामयाबी के लिए पर एतमाद हैं। मिस्टर अधिकारी ने वादा किया है कि अगर वो हार जाते हैं तो सियासत छोड़ देंगे और तृणमूल का इसरार है कि बंगाल की बेटी मोहतरमा बनर्जी जीत जाएंगी। सोमवार को मोहतरमा बनर्जी ने नंदीग्राम के वोटरों को मुतनबा किया कि बुध के रोज़ पोलिंग के दौरान बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों की पुलिस को इन्हें दहशतज़दा करने के लिए तैयार किया गया था। बंगाल के दूसरे नंबर पर नंदीग्राम और 29 दीगर हलकों में वोट डालेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे के दरमियान वजारत सेहत ने कहा कि पंजाब काफ़ी तादाद में तहकीकात नहीं कर रहा है। मंगल के रोज़ अपनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि तमाम रियासतों खासतौर पर जहां मुकदमात बढ़ रहे हैं को टेस्टों की तादाद में इजाफा करने के लिए कहा गया है। मुल्क की कुछ रियासतों में महकमा सेहत कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव की वजह से परेशान है और लोगों से पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की जा रही है। मुल्क में 97% से ज़्यादा अफराद वैक्सीनेशन से मुतमईन हैं। इसके अलावा महकमा सेहत ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान में तैयार की गई वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। 97% से ज़्यादा अफराद इस वैक्सीनेशन से मुतमईन हैं। इसकी बुनियाद पर सेहत के सेक्रेटरी का कहना है कि रियासतों को ये मशवरा दिया गया है कि फ़ायदा उठाने वालों की बेहतर ब्रीफिंग मुशक्क़त के वाक़यात के हवाले से की जानी चाहिए। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कतरे पिलाए जाएंगे। अंदराज करना पड़ेगा। इस वक्त 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कतरे पिलाए जाएंगे। इसके लिए आपको www.cowin.gov.in अंदराज करना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर भी की जा सकती है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस की नई किस्मों के 11,000 से ज़्यादा केसेस हैं। सेक्रेटरी सेहत ने यह भी बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस की अब तक की नई किस्मों के 11,064 केसेस पाए गए हैं, जो बरतानिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील से हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में 10 कौमी लैब्स हैं जिनका कंसोर्शियम है, जिसे हम इंसैकोव के नाम से जानते हैं। इसकी नोडल लैब कौमी बीमारी बराए काबू NCDC है। इन 10 लैब्स ने दिसंबर 2020 से 11,064
की तरतीब दी है और इन्हें मालूम हुआ है कि इनमें 807 यूके के मुख्तलिफ किस्में, 47 जनूबी अफ्रीका के मुख्तलिफ किस्म और एक ब्राज़ील की मुख्तलिफ किस्म है। बीजेपी के उम्मीदवार जीत राय का ये बयान के मुतअद्दिद नामों के ऐलान के बाद से ज़बरदस्त हंगामा बर्पा हो चुका है और जहां बीजेपी के बैनर में कटौती बर्पा की जा रही है, वहीं ये अल्फाज अरजीत राय ने आज के प्रेस मीटिंग में और इनके साथ सलानपुर में कहे। शिवराम बर्मन, बीजेपी रहनुमा प्रशांत चक्रवर्ती, बाराबनी के उम्मीदवार अरजीत राय इसमें मौजूद थे। আর সেইগুলো আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য বর্মনদা এবং আমাদের সঙ্গে প্রার্থী অজিত রায় আছে, অনুরোধ করব তাদেরকে সেই বিষয়টাকে আগিয়ে নিয়ে যাবে। সবাইকে নমস্কার। আজকে বারাবণী বিধানসভার এই সেন্ট্রাল কার্যালয়ে এই প্রেস বার্তায় সবাইকে স্বাগত। যারা যারা সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের সবাই এসছেন, আমি বারাবণী বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে দু চারটি কথা বলতে চাই। আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন যে বিধানসভার যে ভোটের প্রস্তুতি চারিদিকে জনসংযোগ শুরু হয়ে গেছে। যেগুলো বিশেষ করে বলার, আপনাদের ক্যামেরার ফোকাস যাতে বারাবণী একটা গ্রামীণ এলাকা, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা, তো যেটা স্বাভাবিক হয় যে শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো ঘটনা হলে যেভাবে আসে, আমাদের বারাবণীতেও রুরাল এরিয়ায় অনেক ঘটনা ঘটছে। সেগুলো আমরা অনেক, আপনারা পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরছেন। আমি যেটা ফিল করছি বা আমি প্রচার করতে গিয়ে যে বাধাগুলো পাচ্ছি, সেগুলো প্রেসের মাধ্যমে জানানো দরকার। এখানে মানে আমার বিপক্ষ যে আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছেন, মানে প্রত্যন্ত নিচু স্তরীয় কাজ তারা করছেন। বিভিন্ন মানে যেটা বরাবর বলে এসেছি, দেখেছেন কিছুদিন আগেই প্রার্থীর ওপর আমি হামলা হয়েছিল আমার ওপর, তো সেই বিষয়ে আমি অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের জানাচ্ছি, এতদিন হয়ে যাওয়ার পরও এখানকার প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ আমি জানি না। যে সমস্ত ক্রিমিনালদের, আমি প্রায় 11 জন যারা আমাকে হামলা করেছিল, সেই 11 জনের নামে স্পেসিফিক কমপ্লেন আমি বারাবণী থানায় করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি, তাদেরকে বেলেবেল সেকশন দিয়ে এখানকার প্রশাসন বেল করে নিয়েছে। তারা 24 ঘন্টার মধ্যে বেল করে আবার স্বমহিমায় তারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গায় যারা ফ্লেক্স লাগিয়েছিল কার্যকর্তারা, সেই ফ্লেক্সকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। গতকাল এই বারাবণী ব্লকের মদনপুর গ্রামে আমাদের কার্যকর্তারা ফ্লেক্স লাগিয়েছিল, সেখানে কিছু কার্যকর্তার বাড়িতে সেখানকার কিছু দুষ্কৃতীরা গিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করে। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बर्दवान जिला में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 31 मार्च से 7 अप्रैल तक मुकर्रर कर दी है। कागजात नामजदगी की जांच 8 अप्रैल को होगी और 12 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने का दिन होगा। बुध की सुबह मगरबी बर्दवान जिला के आसनसोल सब डिवीज़न दफ्तर में SUCIC के उम्मीदवार संजय चैटर्जी के जरिए सेंटर नंबर 281 आसनसोल शुमाली असेंबली हल्का के लिए और बाराबनी असेंबली हल्का मरकज सेंटर 283 के देवसर बिसरा की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल किया गया। दूसरी तरफ दुर्गापुर सब डिविजनल ऑफिस से पांडेश्वर से SUCIC के उम्मीदवार डोना गोस्वामी दुर्गापुर ईस्ट असेंबली हल्का नंबर 276 से जगल कृष्णा पोखरिया और दुर्गापुर मगरबी असेंबली हल्का से एडवोकेट सोमनाथ बैनर्जी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। बुध के रोज मगरबी बर्दवान जिला के 9 असेंबली हलकों में से 5 के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NJCS में इंतजामिया की रुकावटें, यूनियनें भी तनख्वाह के मुआहदे से मुतालिक सील मैनेजमेंट का जिद मौक़िफ़ बरकरार रखती है। कट्टर सील के अहलकार सील मैनेजमेंट के मौक़िफ़ पर गौर करते हुए अब यूनियनें भी अटल हैं। यूनियनों ने इजलास में लंच का बाइकाट किया। शाम को INTUC के सदर डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने चाय से मुतालिक एक इजलास तलब किया है, जिसमें यूनियनें तहरीक का फैसला कर सकती हैं। इजलास में सील के फाइनेंस डायरेक्टर ने कहा कि नई तजवीज़ में सील के S1 अहलकारों को
6,55,000 की बजाय 6,95,000 और S11 को 15,90,000 के बजाय 17,65,000 मिलेंगे, जिस पर यूनियनों ने एहतजाज किया और कहा कि गलत एदाद व शुमार दिए जा रहे हैं। S11 में 10 साल काम करने के बाद भी सालान को 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। स्वात के रहनुमा सोरावर दत्ता ने कहा कि इंतजामिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि स्टील का बाजार गुज़िश्ता फरवरी से ख़राब है, इसलिए हम गुज़िश्ता तजवीज़ पर कायम रहने पर मजबूर हैं। यूनियनों के गैर मुतज़ल्लिल रवैये के बाद इनका कहना है कि अब इसे ले लो, अगर स्टील की कीमत 2 साल तक दुरुस्त रहती है तो। हमें मालूम है कि इंतज़ामिया के इन तमाम अल्फाज पर यकीन करके माजी में क्या हुआ है, यूनियनें कबूल करने को तैयार नहीं हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 2-5 साल मुआहदों में स्टील वर्कर्स की तनख्वाहों में पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस बुनियाद पर खड़े होने पर 15-35-9 की अदायगी नहीं की जा सकती है। यूनियनों ने इससे इत्तफाक नहीं किया, लेकिन एक यूनियन ने इंतज़ामिया की तजवीज़ में तब्दीली की और इनसे कहा कि वो तयशुदा पार्कों के बजाय तजवीज़ करें कि अगर वो मुतगैर पार्क में हो तो इसके बजाय वो कितना मुआवजा अदा कर सकते हैं। CITU ने बयान किया कि हौसला अफजा वर्क फोर्स के बगैर सील को नहीं उठाया जा सकता है और ना ही इसे बचाया जा सकता है। CITU ने वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर कंपनी इतने में मुस्तहकिम है तो फिर एक साथ बड़ी तहरीक चलाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। कहा कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, इस तरह हम सख्त एक्शन लेने पर मजबूर हैं। इंतज़ाम मुस्तहकिम है। यूनियनों ने दोपहर के खाने का बायकाट किया और एक बड़ी जंग की तैयारियों का मुतालबा किया। NJCS बगैर किसी रकम में इजाफे की तजवीज़ किए। आप कैसे कह सकते हैं कि अफसर सील के मालिक हैं, इनकी जिम्मेदारी है, इनका अख्तियार है, अहलकारों को नहीं समझना चाहिए। आप इस जहनीत के साथ कोई कंपनी नहीं चला सकते। CITU के GS तपन सेन ने कहा, हम कम अज़ कम पिछले MGB 17%, 35%, 9% के हक़ में हैं। हमारे दावा और दीगर यूनियनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कम अज़ कम 17% MGB और 5 साला मुद्दत की हिमायत करते हैं। बाकी दावे के साथ हम किसी और यूनियन के साथ रहने पर राज़ी हैं। AITUC CITU के 5 साला मुतालबा से मुतफ़िक़ HMS ने कहा कि 10 साला मुद्दत अब हमारा दावा नहीं है। हम कंपनी के बयान को ये सोच कर कबूल करना चाहते हैं कि इसके बाद वो 15 से 9.35 देगा। बीजेपी के MLA उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोदार ने कुल्टी डिवीज़न 2 के वार्ड नंबर 72 के श्रीपुर पुलिस स्टेशन ट्रंस समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डॉक्टर पोदार हर एक मकान में गए और लोगों से अपील की कि वो इनके हक में वोट दें। इस दौरान असेंबली के अवाम को भी इनका भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग इजलास मुनक़द किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान डॉक्टर पोदार ने लोगों से कहा कि आपने बहुत से रहनुमाओं को बतौर MLA देखा है और एक बार फिर मुझ पर एतमाद करें और इन्हें खिदमत का मौका दें ताकि मरकज़ की तमाम स्कीमें जिनसे यहाँ के अवाम महरूम हैं इन्हें दिया जा सके। बीजेपी के हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। कांग्रेस के उम्मीदवार चंदी चैटर्जी कुल्टी के इलाके खसूसन रामनगर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसके घर घर जाकर मुहिम कारकर्दग साबित हुई। আপনারা জানেন 26 এপ্রিল কুল্টি বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে জোট প্রার্থী চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয় আজ রামনগরের প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এসেছেন। আপনারা সকলে বাড়ি থেকে বার হয়ে আমাদের জোট প্রার্থী চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি মহাশয়কে আশীর্বাদ করুন। डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए तारीख अदायगी प्रोग्राम। आसनसोल में 31 मार्च 2021 को डिवीजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल के नए ऑफिस में ऑन डेट अदायगी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया।
तस्फिये PPO रिटायर्ड मुलाजिम बेवा को मुलाजिमीन को काबिल अदायगी के मामले की तफसीलात। इनमें से 25 जनरल रिटायर्ड थे जो श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल और रिटायर्ड मुलाजिम आज़ाद ख्याल सेहत स्कीम RELHS के जरिया मौजूद थे। कार्ड तफवीज़ इस प्रोग्राम में मार्च 2021 के महीने में इस मुद्दत के दौरान 15,43,90,504 रुपये की रकम को खिदमत के खात्मे के फ़ायदे के तौर पर तकसीम किया गया था और कम्युनिटी के फासले को बरकरार रखने के कवायद को इस अरसे के दौरान एहतियात से रखा गया था। इस प्रोग्राम में मोहतरमा ES सेमक सेंटर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर दीपन दास ईस्टर्न डिविजनल डेंटल सर्जन आसनसोल और दीगर अफसरान मौजूद थे। सलानपुर रियासत में कानून साज असेंबली के इंतखाबात का आगाज़ हो गया है। दूसरा मरहला 1 अप्रैल को होगा। इंतखाबात के पेश नज़र बंगाल झारखंड बॉर्डर पर रियासती पुलिस ने बुध की सुबह से हर गाड़ी की तफ्तीश शुरू कर दी है। हर गाड़ी को इसकी दस्तावेजात दर्ज करने के बाद मगरबी बंगाल में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। कल्याणेश्वरी इंचार्ज अमरनाथ दास ASI सुमेंद्र नाथ D ने कल्याणेश्वरी इंटर स्टेट नाका पॉइंट पर पुलिस टीम के साथ नाका चेकिंग शुरू की है। तफ्तीश के बाद गाड़ियां इस वक्त जारी की गईं जब इनके कागजात रजिस्टर में दर्ज थे, तब मगरबी बंगाल में दाखिले की इजाज़त मिल गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने इंतखाबात के दौरान बगैर किसी तफ्तीश के किसी भी इंटर स्ट्रीट को दाखिल होने से रोकने के लिए सख्त निगरानी शुरू कर दी है। आसनसोल में नई कमेटी की टीम जिसने 24 मार्च को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब जीत लिया। बुध के रोज़ आसनसोल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चैम्बर में अपना जिम्मेदारियां संभाल ली। बार एसोसिएशन के इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने जीतने वाले तमाम उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट से नवाजा। इसके बाद आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि सन 2021 में आसनसोल बार एसोसिएशन के इंतखाब में सदर के ओहदे से राजेश तिवारी, सेक्रेटरी के ओहदे से बनी कुमार मंडल, मनी पद्मा बैनर्जी और स्टेटरी सेक्रेटरी के ओहदे से सुप्रियो हिजरा, अभिजीत राय और नायब सदर के ओहदे से सनातन धड़ा, खजांची के ओहदे से शांतु बैनर्जी, ऑडिटर और एग्जीक्यूटिव के ओहदे से प्रल चैटर्जी। नीमा कोलवरी में नंबर 2 और देवी जगह के मकीनों के माबैन एक झगड़ा हुआ। मुतअद्दिद अफराद जख्मी और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। TMC रहनुमा अर्जुन सिंह को नीमचा कोलवरी में गिरफ्तार कर लिया गया। लड़का नहाने गया तो मेरा लड़का 4 डंडा मारा पुलिस लोग। ठोक मारा हमको, हम बोले सर हम नहीं बताइए कौन मारा? पुलिस लोग मारा जंगिया पे मारा। रुकिए 1 मिनट, डीजे बज रहा था, लड़का लोग नाच रहा था। उसके बाद उधर से 2 लड़का आया, सिगरेट पी रहा था और बच्चा लोग मारे से फू कर रहा था। बच्चा बोला कि तुम लोग चले जाओ और लोग को मारा। मेरा लड़का मोबाइल से बात कर रहा था, मेरे घर में ढूक के मारा है। कहाँ कौन पड़ा? देवी स्थल तला में निमचा। हाँ निमचा में तला देवी स्थल। हाँ मारा है। आपका नाम? मेरा नाम शांति देवी है। आपका नाम? गौरी देवी। क्या हुआ घटना? मेरा लड़का मारा, पुलिस मेरा लड़का मारा, पकड़ के नहाने ज्यादा था। ये आपका लड़का है? हाँ मेरा लड़का है। क्या नाम है? प्रकाश भैया। आपका नाम? गौरी देवी। आप लोग कहाँ रहते हैं? पुलिस ऐसे क्यों मार रहा? आप लोग बच्चा लोग को क्यों मार रहा? दोनों हल्ला किया था। पुलिस क्यों मार रहा? आप लोग क्या किए हैं? पुलिस नहीं तो मार रहा है। ऐसे पुलिस क्यों? पुलिस का क्या नियम है? जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो आगे देवी स्थल का लड़का नहीं जाता। जंगिया पुलिस को मारा क्यों? में जाता है, पहले 2 नंबर में जाता है। क्यों पुलिस घूस लेता है? कब मारा? हाँ
लोग से दारू पीता है, इधर आके बोलता है कि तुम लोग ज्यादा हीरो मत बनो। इसी में झमेला स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा झमेला हुआ था, कल हुआ था। हाँ, कल हुआ था। इसमें मारपीट हुआ, वो लोग लड़का बुला लिया उधर से, तब इधर से भी लड़का लोग ये मार दिया। कल हुआ था ये सब। तो आप लोग सुबह में क्यों नहीं आए? अभी क्यों आए? सुबह में क्यों नहीं आए? सुबह में इसलिए नहीं आए, अब सुबह में इसलिए नहीं आए, सबको शांत कर दिया गया था, लेकिन कोई आगे मत निकलना था। अभी शांत अर्जुन सिंह क्या किया? वो मार खिलवाया है। अर्जुन सिंह कौन है? कहाँ का नेता है? कहाँ का नेता है? आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इफ़ वी डोंट वोट वी आर इग्नोरिंग हिस्ट्री एंड गिविंग अवे द फ्यूचर। अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हम तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं और मुस्तकबिल को दूर कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।